स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 19 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 14 मई से 19 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों इतने दिन से लेक्चर इसलिए नहीं आया था क्योंकि फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अभी तक की लेक्चर नहीं आया था। आज से डेली लेक्चर आएगा आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो इसके पहले दिवस पढ़ चुके हैं हम उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को हमने बनाया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया था। और 12 मई को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। चलिए आज एक और डे डिस्कस करते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की। तो इसको मनाना स्टार्ट किया था हमने 1969 से। और यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। और ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अभी हेड कौन है? तो ये है हॉलिन झाओ। ठीक, इस वर्ष वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की थीम क्या है? तो ये है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश के कितने सस्टेनेबल गोल हैं तो ये है 17 सस्टेनेबल गोल। इनको अचीव करना है हमको 2030 तक। ठीक, चलिए सबसे पहले हमने जो इसके पहले करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले के मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चयनित किया गया है? तो ये किस जिले का मुक्तिधाम है? यह है मुरैना डिस्ट्रिक्ट का मुक्तिधाम। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पोरस मुक्तिधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा, देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि भोपाल और जबलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ा के 5 डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसको आगे बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो देखिए इनका संबंध है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और याद रखिएगा इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, राजेंद्र माथुर फेलोशिपी, मैदिनी पुरस्कार, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सम्मान सहित अन्य पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाने की मंजूरी दे दी है? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में दी है? ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आप देखोगे इसकी लोकेशन यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया एक तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा सा ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और बुक में आप देखोगे तो इसको श्योपुर डिस्ट्रिक्ट लिखा है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1981 में। ठीक है, और पूछा जाए कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2018 में। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान इसको कब घोषित किया गया था? 2018 में। तो हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है। 2018 के पहले इसकी संख्या कितनी थी? तो 11 राष्ट्रीय उद्यान थे और 31 अभ्यारण्य थे। 2018 में कूनो पालमपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जिसमें से जो 6 है वो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, जिसका नाम क्या है? ये रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अच्छा, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में। देखिए केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि कोरोना की रफ्तार थमने के बाद 8 चीते, जिसमें 5 नर और 2 मादा, तो सबसे पहले 7 चीते आएंगे। ठीक है, लाने की मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और कूनो पालमपुर अभ्यारण्य ये अभी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। ठीक है, में लाने के बाद चीतों को सबसे पहले अंदर केज बनाकर रखा जाएगा
और मध्य प्रदेश सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, देखिए NTCA, ये एक प्रकार की हमारे देश की टाइगर टास्क फोर्स है, ठीक है। तो इसने इस मामले में अपनी कवायद शुरू भी कर दी है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाने की मंजूरी दे दी है? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 वर्ष के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन योजना में कितने प्रतिशत अंशदान बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो कितने प्रतिशत? ये 4%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। 2005 के पहले क्या थे, जो पेंशन मिलती थी ना कर्मचारियों को, तो वो उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता था वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ का रहता था, ठीक है। अब 2005 के बाद क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन देती थी? ये 10% कंट्रीब्यूशन देती थी, और अभी इन्होंने 4% और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? ये 14% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है जो सेंट्रल जॉब में है, वो ऑलरेडी 14% अपना कंट्रीब्यूशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभी सरकार 10% अंशदान देती है, और इसे बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 14% किया जाएगा। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी 14% अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है। और इस फैसले से लगभग 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना अंशदान 4% बढ़ाने की सैद्धांतिक समिति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किसी परिवार के मुखिया की मौत कोरोना से हो जाती है तो ऐसे परिवार को प्रदेश सरकार कितने रुपए की पेंशन देगी? तो ये देगी 5,000 रुपए की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5,000 रुपए यदि किसी परिवार के मुखिया की मौत हो रही है कोरोना से, तो अब उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 5,000 रुपए देगी। और देखिए एक और स्कीम लाई थी, मैंने इसके पहले भी बताया, किसी परिवार के बच्चे के दोनों माँ बाप की मौत हो जाती है, अगर वो अनाथ हो जाते हैं तो उनकी जो देखरेख है वो मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास विभाग करेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए बच्चों और परिवारों को मुफ्त राशन, परिवारों को पेंशन और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उड़ गया है और कोई कमाने वाला नहीं बचा है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और देखिए इसमें उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास किसी आय का सोर्स नहीं है, ठीक है। और मुखिया की पत्नी अगर कोई रोजगार स्थापित करना चाहे तो प्रदेश सरकार उसकी मदद करेगी, और ऐसे परिवार के बच्चों का भरण पोषण एवं शिक्षा का भार प्रदेश सरकार उठाएगी। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों को रिक्त घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है 3 विधानसभा सीटों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी 3 विधानसभा सीटों को रिक्त घोषित कर दिया है। वो कहाँ कहाँ की? तो एक तो जोबाट की, एक तो पृथ्वीपुर की और एक रैगांव की, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 लोकसभा सीटों की संख्या है, जिसमें से एक रिक्त है। कहाँ की है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। यहाँ पर नंद कुमार सिंह जी का निधन हो गया था कोरोना के कारण, और यहाँ पर जो 3 विधायक थे इनका भी निधन किसके कारण हुआ था? ये कोरोना के कारण हुआ था। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये 11 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों को विधानसभा सचिवालय ने रिक्त घोषित कर दिया है, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जोबाट से यहाँ कौन विधायक थे? तो ये कलावती भूरिया जी थी, ये कांग्रेस से विधायक थी, इनका भी कोरोना के कारण निधन हो गया। और जो पृथ्वीपुर है यहाँ से कौन विधायक थे? तो ये थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, यहाँ पर भी इनका कोरोना के कारण निधन हो गया था। और जो रैगांव है, देखिए ये कलावती भूरिया और ब्रजेंद्र सिंह राठौर ये कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है। और रैगांव से कौन थे? जुगल किशोर बागरी, ये भाजपा विधायक थे, तो इनका भी कोरोना के कारण निधन हो गया। पहले खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से रिक्त हुई थी, ठीक है। और नियम अनुसार अधिकतम 6 माह तक सीट रिक्त रह सकती है। और मध्य प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव अक्टूबर के पहले कराए जाने हैं। अच्छा, अभी जो उपचुनाव हुआ था दमोह में, उसमें किसकी जीत हुई थी? तो कांग्रेस की जीत हुई थी, ठीक है, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 मई को आनंद का आधार स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वातावरण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया?
ये किया गया हमारी अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये किस विभाग के द्वारा किया गया, तो ये अध्यात्म विभाग के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा। और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा चिकित्सा मंत्री है, और प्रभुराम चौधरी ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। तो देखिए, अध्यात्म विभाग के राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार में पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रजनीश अरोड़ा अपना उद्बोधन दिया इन्होंने। और श्री अरोड़ा वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय और शिक्षा पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए बनी राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष भी है। देखिए, यह वेबिनार राज्य आनंद संस्थान द्वारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम के सहयोग से आयोजित किया गया। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप एक आंसर दीजिए कि जो अध्यात्म विभाग है वो आनंद विभाग से ही मिलकर बना था, है ना। तो आनंद विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। तो आनंद विभाग का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया था, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला पोस्ट कोविड सेंटर किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? अभी जो कोविड पेशेंट है ना, तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उनको कुछ बीमारियां हो रही है अलग से, जैसे भूलने की बीमारी, तो इस टाइप की कुछ बीमारी आ रही है, तो उनके लिए पोस्ट कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ पोस्ट कोविड इफेक्ट पर विस्तृत चर्चा की, और उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड सेंटर बनाने वाला एमपी पहला राज्य बनेगा, और मध्य प्रदेश सरकार अब पोस्ट कोविड सेंटर बनाने जा रही है। ठीक है, और देखिए, देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी है हमारा मध्य प्रदेश। तो अभी 5 मेडिकल कॉलेजों में इनकी यूनिट स्थापित की जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, रीवा है। इसके पहले 2 मेडिकल कॉलेज लिए गए थे, एक तो भोपाल का और एक जबलपुर का। इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 5। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किसने किया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किया, और यह पुस्तक बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। और इस पुस्तक में बच्चों के संक्रमित होने पर लक्षणों के आधार पर उपचार संबंधी मानक दिशा निर्देश भी तैयार किए गए। और देखिए, ड्राइव इन वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला जिला कौन सा है? तो ये भोपाल है। सेकंड कौन सा था? तो ये इंदौर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दमोह से पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी जी का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये भाजपा पार्टी के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भाजपा, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई इसकी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ये एमपीपीएससी में आया भी था क्वेश्चन कि भाजपा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है जेपी नड्डा। ठीक है, देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ठीक है, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, और अभी तक इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, आज से होगा इस टेलीग्राम पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।